समय रहना आपको समय रहना के वीडियोस पसंद थे और मुझे भी जब उनका शो था उनके वीडियो स्टार्टिंग में पसंद थे और मैं भी वीडियोस लाइक इंस्टाग्राम पे जो आते थे वहाँ देखता था। मैं प्रीमियम सब्सक्रिप्शन किसी चीज़ की नहीं लेता, तो उनका भी मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था। तो जब उनके वीडियोस ज़्यादा लास्ट फेज़ पे थे तब भी थोड़े वीडियोस अच्छे थे और थोड़े वीडियोस में वल्गैरिटी थी। समय रैना का जो भी बिहेवियर था और जो भी उनका कैरेक्टर था वो कूल था और वो काइंड ऑफ अदर देन द नॉर्मल पर्सन आउट ऑफ द लीग, आउट ऑफ द बॉक्स बातें करते थे और समथिंग कोई भी वे में हो, चाहे कॉमेडी में हो, चाहे डार्क ह्यूमर हो, कोई भी चीज़ हो, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स करेगा कोई भी आदमी तो वो अच्छा लगेगा लोगों को, क्योंकि लाइक जो वो नहीं कह सकते, जो उनके माइंड में फिट है, उससे अलग कुछ बात करेगा तो ऑब्वियसली वो आदमी कूल दिखेगा। तो समय रैना के वीडियोस मैंने भी बहुत सारे देखे और बट एट द एंड जो हुआ वो शायद समय रैना को भी पता था। और जब वो सारी चीज़ें हो रही थी एंड में बहुत सारे वल्गर टाइप के क्वेश्चंस थे और बहुत सारी चीज़ें थी, कैसे किसी के कपड़े काटना ये वगैरह फैशन डिज़ाइन के लिए, उस कारण से बहुत सारी चीज़ें और वैसे ही वैसे हुई, उसी टाइप की हुई। तो उस वजह से मुझे भी पता था कि इस शो का एंड है, सीज़न 1 का एंड है कह सकते हैं। जो भी वो जो चल रहा था वो फेज़ उसका एंड है और जो वो कर रहे थे समय रैना उनको भी पता था कि इसमें प्रॉब्लम आ सकती है और वैसे ही हुआ। बट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका एक अच्छा सोल्यूशन, स्वीट पॉइंट सोल्यूशन क्या हो सकता है। और एक चीज़ जो समय रैना ने बताई वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। समय रैना ने कहा कि अगर कोई भी बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है तो ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स की गलती है कि वो उस बच्चे के हाथ में फ़ोन दे रहे हैं और उसको केयर नहीं कर रहे, उसको लाइक वो क्या चीज़ कर रहा है मॉनिटर नहीं कर रहे। बट यहाँ पे आ जाती है ये चीज़ समझने की बात ज़रूरी है कि कभी भी कोई भी सिचुएशन होती है तो इंडिया में, बहुत सारे देशों में, बट इंडिया में भी आप देखोगे तो सारे लोग कभी भी कोई भी सिचुएशन हो खुद के ऊपर कभी भी ब्लेम नहीं लेते। अगर उनके बच्चे बिगड़े हैं तो बच्चे बिगड़े हैं, वो नहीं लेते कि हमने हमारे एफर्ट्स का क्या डाले थे वो गलत है। अगर उनका बिजनेस खराब है तो बिजनेस खराब है, बॉस खराब है तो बॉस खराब है। खुद के ऊपर कभी भी कोई भी देखता नहीं है और नहीं बताता कि हाँ यार मैंने थोड़ा अच्छा किया होता, हाँ मेरे को बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। नहीं, लाइक वो अपने गोल्स से अट्रैक्टेड है और वहाँ पे फोकस्ड है और वो कभी भी ब्लेम नहीं ले रहे अपने ऊपर। चाहे कभी झगड़ा भी हो जाए तो वो कभी लाइक कॉन्शियस होके या फिर थोड़ा अवेयरनेस से नहीं देखेंगे कि उनकी भी गलती है वो। तो यहाँ पे समय रैना की बात सही भी है और इस चीज़ में कॉन्ट्रडिक्शन है। लाइक अगर पेरेंट्स गलत कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि तुम भी गलत करो। लाइक तुम अपनी चीज़ों को मॉनिटर करो। जब तुम्हारा वीडियो कहीं पे भी जो चीज़ वायरल हुई थी वो चीज़ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पे थी, ना कि लाइक नॉर्मल वीडियोस। तो जो लोगों ने वो प्रीमियम वीडियो जो थी वो निकाल के जब उन्होंने कहीं पे पोस्ट की तो कॉपीराइट स्ट्राइक डाल देना चाहिए था, लेकिन समय रैना ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनको पता था कि मैं फेमस हो जाऊंगा। लेकिन फेमस हुए, अभी भी वो फेमस है, उन्होंने फेम कमाया, सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी ब्रांड डील्स आ रही है और बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बट एट व्हाट कॉस्ट। चलेगा, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सारी चीज़ें काइंड ऑफ पार्ट ऑफ द गेम ही रहती है। लाइक चलता है, उनको पता ही था ये सारी चीज़ें होगी। उनको लाइक ऐसे नहीं था कि लाइक एकदम अचानक से कोई चीज़ हो गई। पता था इतने पद पे बड़ा आदमी बैठा है, उसके इतने पहले से ही उसको इतने थ्रेट्स आ रहे होंगे। शो शुरू हुआ तब से ही, लास्ट में थोड़ी ना ये सारी चीज़ें। लास्ट में तो जब पीक टाइम पे था तो पीक टाइम पे हो गया, उन्होंने ही बताया अभी वीडियो में। बट जो बच्चों की वो बात कर रहे हैं तो उनको ये भी देख लेना चाहिए। मैं तो उनकी बात से सहमत हूँ कि पेरेंट्स को कॉन्शियस रहना चाहिए, बच्चों को ऊपर कंसर्न रहना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, लेकिन नहीं करते। तो तुम्हारे साइड का हिस्सा तो निभाओ समय रहना। लाइक तुम कर सकते हो जो तुम करना है। लाइक तुम थोड़ा कॉपीराइट स्ट्राइक डाल दीजिए क्योंकि वो नॉर्मल इस पे ना जाए जहाँ पे बच्चे देख रहे हैं। और कुछ थोड़ी चीज़ें जो तुम मैनेज कर सकते हो वो चीज़ें करो, और तुमने करी है तो लाइक अच्छी बात है। लेकिन मेरे हिसाब से तुमने नहीं करी क्योंकि तुमने सिर्फ बताया कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, मैं तो डाल रहा हूँ। और हाँ, फेम के लिए तुम डालोगे भी, लाइक फेम के पीछे ही है वो सारी चीज़ें। बट मेरा इस चीज़ में ये मानना है, समय रहना और पेरेंट्स है दोनों का इक्वल हक है, क्योंकि बच्चों को कुछ पता नहीं है, वो क्या देखते हैं, सामने आ जाते हैं, वो देख लेते हैं। समय रहना को भी इस चीज़ का थोड़ा देखना चाहिए था। बट ही इज़ अ ग्रेट मैन, उसको सब पता है और वो मैच्योर आदमी भी है। वो बस कैरेक्टर में जब रहता है वो सारी चीज़ें करता है और बैक ऑफ दी एंड लाइक सारी चीज़ें उसको सब पता है, कैसे चीज़ें हैंडल करनी पता है। वो मैच्योर भी है, वो लाइफ के बारे में भी सही चीज़ बोलता है, हेल्थ के बारे में भी सही चीज़ बोलता है, उसको पता है सारी चीज़ें। बट लाइक
लाइक कहते हैं ना, आई डोंट गिव अ डैम, और मैं कुछ केयर नहीं करता हूँ, मेरी चीज़ें ठीक हो रही है, मुझे पता है, लाइक तुम तुम्हारा देखो, वैसी चीज़ें रहते हैं। और वो एटीट्यूड है, और वही एटीट्यूड रहता है जब तुम्हारे पास सारी चीज़ें आ जाती है, तुम किस किस को लाइक किस किस को मॉनिटर करोगे, किस किस की चीज़ें देखोगे। जब तुम वैसी चीज़ें करोगे तो तुम अपना काम नहीं कर पाओगे। और एक चीज़ क्या है पता है तुम्हें, कि जो लोग हैं वो समय रैना को कॉपी कर रहे हैं उनकी वीडियोस देखकर, लाइक वो उनके कैरेक्टर में है। बट वो अभी आप रिसेंटली उनकी वीडियोस देखोगे, वो अपनी माँ की कदर करते हैं, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की कदर करते हैं, और वो अपने रिलीजन की भी कदर करते हैं। लाइक वो जहाँ से कश्मीर से आए, जैसी चीज़ें हुई और जो भी उनकी स्ट्रगल्स है, वो सारी चीज़ों का मानते हैं कि उन्होंने ये सारी चीज़ें स्ट्रगल ये की है और उनकी मम्मी उनके साथ रही है वगैरह वगैरह। बट वही चीज़ें देखकर बहुत सारे लोग उनको कॉपी करना चाहते हैं, और उसमें वो क्या करते हैं कि मेरे दादाजी मर गए थे आई डोंट गिव डैम, लाइक तुम मर गए थे तब हमने कभी ये कहा था, लाइक इसलिए वो मर गए ना, उनके यही थे, लाइक काइंड ऑफ वो दादाजी के डेथ्स पे भी जोक कर रहे हैं। कोई आदमी जा रहा है उसके ऊपर भी जोक्स कर रहे हैं। लाइक तुम्हें तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं है। जो तुम्हारी बॉडी है उसमें जो भी लाइक अगर आप केमिकली आप देखोगे, डीएनए जो भी देखोगे, 99% सारी चीज़ें तुम्हारे दादाजी से, पेरेंट्स से ही आई है। अगर तुम उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, यू एज अ लाइफ तुम फेल हो, तुम फेल हो, एज अ लाइफ फेल हो। मजाक में 2 चीज़ें कर दी आपने, बात बता दी 1-2 बार, वो बातें ठीक है, लेकिन समय रहना एक कैरेक्टर है, बट बैक ऑफ द एंड एवरीथिंग, सब चीज़ों के पीछे उसको पता है कि लोगों की वैल्यू क्या है, उसे पता है कि उनके पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की, सारे लोगों की वैल्यू क्या है, उसकी ऑडियंस की भी क्या वैल्यू है उसको पता है, तो वो उनको उन्हीं के लेवल पर ही रखता है। बट तुम उन चीज़ों में देख कर तुम सिर्फ चीज़ों को कॉपी कर कर कोई भी चीज़ें कर रहे हो और वही कैरेक्टर में घुस रहे हो, लाइक कूल बन रहे हो। लाइक तुम दिखने के लिए कूल रह सकते हो, बट बैक ऑफ द माइंड तुम्हें भी पता रहना चाहिए कि तुम्हारे पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की क्या वैल्यू है, और तुमको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारी बॉडी है वो उन्हीं की वजह से है। ये जो बॉडी है वो तुम्हारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और एंसेस्टर्स की वजह से ही ये बॉडी है तुम्हारे पास, वरना तुम्हारे पास ये बॉडी नहीं होती। तो ये चीज़ रिस्पेक्ट नहीं कर रहे लोग, और बहुत सारे लोग लाइक कोई भी लड़की को देख लिया इसने, लाइक काइंड ऑफ ऐसे क्वेश्चंस पूछना, और लाइक काइंड ऑफ मेंटली इतने सीख हो गए हैं, फ्रेंड्स में ऐसी चीज़ें पूछ रहे हैं जो लाइक वैल्यू तो नहीं देती, मॉरली कह दो, या फिर ह्यूमैनिटी की तरफ से भी तुम देख लो। मॉरल तो काइंड ऑफ एक बैच हो जाता है कि हाँ ऐसे ऐसी चीज़ें करनी, बट ह्यूमैनिटी की तरीके से देख लो, अगर चीज़ें करी जाती है तो वैसे भी चीज़ें वो लोग क्या है नहीं कर रहे। जो ह्यूमैनिटी के तौर से भी आप देख लो तो बहुत ही घटिया चीज़ें पूछ रहे हैं और घटिया चीज़ें कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही सिक माइंडसेट है। और फ्रेंड्स साथ में कभी भी रहे तो ऐसी चीज़ें नहीं पूछनी चाहिए। कोई भी सारी चीज़ों में, सेक्सुअल सारी चीज़ों में ये सारी चीज़ें बात करना, ये बहुत ही घटिया किस्म के फ्रेंडशिप पे आ जाती है, घटिया किस्म के ग्रुप बना देती है ऐसी चीज़ें। ये कूल बनने के चक्कर में बहुत सारे लोग काइंड ऑफ फूल बन के ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो उनको उनका कोई उनका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रहेगा। लाइक वो जो 3rd क्लास आदमी जो चीज़ें कर रहा है वही लाइक बड़े बड़े लोग कॉपी करने के चक्कर में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। बट आपने भी देखा होगा, आप सराउंडिंग में देखिए, आपको कितना दिखता है, आपको पता लग जाएगा। अगर आप उन्हीं में से हो तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। और एक चीज़, समय रहना नेक्स्ट टाइम अगर ये शो ला रहे हैं तो कर सकते हैं। अगर आप कोई भी इन्फ्लुएंसर्स को देखोगे, जो लेडी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो काइंड ऑफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं लोगों को, जो इन्फ्लुएंसर्स काइंड ऑफ फुल फोर्स से लोगों को रिप्लाई करते हैं, लोगों को ये करते हैं, क्रिस्प पे रखते हैं, जो डांसिंग इन्फ्लुएंसर्स हो या फिर जो भी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, वो लोगों को जब पूरे भाव देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, काइंड ऑफ ओपनली वीडियो बनाते हैं, जो भी कैसे भी कपड़े डाल के, उनके फॉलोअर्स कम रहेंगे। बट जो इन्फ्लुएंसर्स काइंड ऑफ लोगों को ये लेवल है, यहाँ पे ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री पर ही रहते हैं, ऐसे ड्रेस डालते हैं, ऐसी बातें करते हैं, जो काइंड ऑफ ऑडियंस और लोगों को, जो ऑडियंस है उन लोगों को करेक्ट चीज़ें दे रही है, और जो वो चीज़ पूछ रहे हैं वो चीज़ नहीं दे रही है। तो काइंड ऑफ ऑडियंस वहीं पे रहती है, काइंड ऑफ समथिंग, ये काइंड ऑफ साइंस में से वो कुछ कहते हैं इस थ्योरी को, लाइक काइंड ऑफ इतनी चीज़ें दो, जितनी चीज़ें लाइक अगर तुम पूरी चीज़ें दे दोगे तो ऑडियंस तुमसे पेट भर जाएगा उनका। तुम उनको इतनी ही चीज़ें दो जितनी वो
डाइजेस्ट कर पाए उस टाइम और बाद में और भी मांगे, लाइक वो पूरे सेटिस्फाइड ना हो। अगर तुम उनको सेटिस्फाइड नहीं करोगे तो फिर वो और आपके पास चले आएंगे। इन द सेम सेंस अगर समय रैना भी ऐसे वीडियोस बना था जहाँ पे वो जो चीज़ें वो करते हैं उनमें एक बाउंड्री लिमिट सेट कर कर उनको पता है कि वो बाउंड्री क्या है। अगर उस बाउंड्री पे अगर वो वीडियो बनाते हैं तो ऑब्वियसली वो एक है ना अच्छी चीज़ें कर सकते हैं और ऑडियंस को क्रेजी लेवल पर इंगेज कर सकते हैं। और जो लोग बुरे हैं काइंड ऑफ वो चीज़ें चाहते हैं वो भी देखेंगे, जो लोग नॉर्मल वीडियोस देखते हैं वो भी उनकी वीडियोस देखेंगे, क्योंकि एक बाउंड्री लेवल रहेगा जो सारे काइंड ऑफ ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा। अब उनके माइंड में ऐसे होगा कि फॉरेन कंट्रीज़ में तो लोग ऐसे ऐसे वीडियोस है, वो कौन सा तो शो है ना जहाँ पे एक आदमी बड़ा आदमी फैमिलीज़ के साथ बताता है व्हाट इज़ द थिंग दैट कैन मेक दिस पर्सन हैप्पी। घटिया वुमेंस भी वहाँ पे, मेंस भी वहाँ पे सारे लोग रहते हैं और एक सब लोग जो भी आता है दिमाग में गंदी चीज़ें अच्छी चीज़ें सारी चीज़ें बता देते हैं। काइंड ऑफ गंदी चीज़ें होती है और वो शो बहुत ही हिट है काइंड ऑफ। उसमें यूट्यूब पे आप देखोगे तो कभी कभार बीच में मिल जाएगा। तो वैसे टाइप के शोज़ वहाँ पे बाहर है, तो हम लोगों को लगता है कि बाहर जो शोज़ चल रहे हैं तो यहाँ क्यों ना चले, यहाँ भी हम क्यों ना करें। बट काइंड ऑफ अगर आप देखोगे तो उनके वैल्यूज़ भी वैसे ही है। लाइक एक काइंड ऑफ स्टैंडर्ड रहता है कि घर की चीज़ें घर में ही रहनी चाहिए और जो पर्सनल चीज़ें हैं वो पर्सनली रहनी चाहिए। अगर आप उसको रोड पे लेके आओगे तो वो बहुत चीज़ें घटिया दिखेगी। सेम इन द सेंस वहाँ वो जो लोग कर रहे हैं वो उनके जो भी सराउंडिंग है उसमें मैच कर रही है। बट हम इंडिया को वैसा नहीं बनाना चाहते। अगर आप भी ये चीज़ सोचते हो तो आप देखिए, क्या आप चाहते हो कि अपने फैमिली के साथ आप खुल के सेक्सुअल बातें करें, डिस्कस करें चीज़ें। अगर वो कोई प्रॉब्लम या सीरियस रिलेटेड हो तो ठीक है, बट जोक्स और डार्क ह्यूमर लाइक आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह को डिसरिस्पेक्ट करो। लाइक समय रहना पैसे के लिए या फिर फेम के लिए या कैरेक्टर की वजह से वो चीज़ें कर सकता है, लेकिन जो ऑडियंस है वो उसको कॉपी करने के चक्कर में 99% ऑफ द ऑडियंस कॉपी करती है। और अगर काइंड ऑफ सोच लीजिए कि आपके ग्रुप में से 50% लोग ही वैसी चीज़ें कॉपी कर रहे हैं, इनडायरेक्टली उनको बीट करने के लिए बाकी 50% भी वही चीज़ें कर रहे हैं। आप थोड़ा एक बार ऑब्जर्व करना आपके साइड में, आपको दिख जाएगा। तो रहते हैं ना जो दिमाग से गरीब हो दिमाग से सिख हो, वो भुगतते भी रहते हैं और तड़पते रहते हैं और ऐसी चीज़ें फालतूगिरी करते रहते हैं। बट अगर आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करना है एज अ लाइफ, खाली पैसों के चक्कर में नहीं बट एज अ लाइफ आपकी वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड रहनी चाहिए, तो आपको लाइक फैमिली में रिस्पेक्ट रहनी चाहिए। आपको फैमिली पे जो लोग हैं उनके प्रति रिस्पेक्ट रहनी चाहिए, फ्रेंड्स के प्रति रिस्पेक्ट रहनी चाहिए, फ्रेंड्स के भी जो फ्रेंड्स हैं और फैमिली उनके प्रति भी रिस्पेक्ट रहनी चाहिए। जो कैरेक्टर है समय रहना का, आई थिंक उनको बता देना चाहिए कि ये सिर्फ कैरेक्टर है, काइंड ऑफ थोड़े और ज़ोर से कि पब्लिक को पता चले ये सिर्फ एक कैरेक्टर है। तुम इसको कॉपी करने की ये तुम इसको कॉपी मत करो, इस कॉपी करने के चक्कर में मत पड़ो। और बाकी यही था, यही चीज़ जो मुझे जो ट्रांसपेरेंसी दिख रही थी इस चीज़ में कि लाइक क्या चीज़ें ऐसे यहाँ से वहाँ कैसे गई। तो मुझे पता था ये कुछ ना कुछ होगा और मैं भी काइंड ऑफ एट द लास्ट फेज में मैं भी इस चीज़ के अगेंस्ट था, क्योंकि जो सराउंडिंग वाले जो लोग थे वो बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड हो गए थे, क्रेजी लेवल पे इन्फ्लुएंस हो गए थे। बच्चों से लेकर जो लोग नॉर्मल वीडियोस देखते हैं काइंड ऑफ गाली और गलौज भी नहीं देखते हैं वो भी वीडियोस देख रहे थे, गाली गलौज देख रहे हैं वो भी देख रहे थे, सब ये देख रहे थे और काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस होके लाइक जो स्टैंडर्ड्स इतने गिरा रहे हैं लोग उस चीज़ के चक्कर में, तो वो चीज़ बहुत ही बेकार लगी मुझे। और बच्चे भी देख रहे थे, वो भी कमिंग जनरेशन है और इसलिए मैं ये बोलना चाहा। और मुझे 100% श्योर हूँ मैं कि ये आपको भी रिलेट करेगा, अगर आपने भी आपके साइड में ऑब्जर्व किया है। अगर आपने नहीं किया तो ऑब्जर्व कर लेना, वरना गाली दे देना यार कमेंट्स में, क्या फ़र्क पड़ता है। आपको क्या लगता है, कुछ बोलना है तो कमेंट में बोल दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दो यार।